जय श्री कृष्ण। दोस्तों अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो कौवे की इन बातों को हमेशा याद रखना। दोस्तों, एक बरगद का विशाल वृक्ष था जिसमें एक कौवा और एक कौवी घोंसला बनाकर रहते थे। दोनों का जीवन आनंदपूर्वक बीत रहा था। दिन भर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते और शाम होते ही वापस अपने घोंसले में आकर सो जाते। दोस्तों, एक दिन एक सर्प उसी वृक्ष के पास आ जाता है जहाँ कौवा और कौवी रहते थे। लेकिन ये बात कौवा कौवी को मालूम नहीं था कि यहाँ सर्प भी रहने लगा है। दोस्तों, सांप जो था वह बरगद के तने में एक खोखली जगह में रहने लगा। दोस्तों, कुछ समय पश्चात कौवी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर वह अंडे देती है। कौवा और कौवी अति प्रसन्न होते हैं और सोचते हैं, जब इन अंडों से हमारे नन्हे बच्चे निकलेंगे तब बड़े धूमधाम के साथ अपनी खुशी जाहिर करेंगे। दोस्तों, वो कौवा और कौवी अपने बच्चों के आने की खुशी में बड़े ही प्यार से अपना समय गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन कौवा और कौवी भोजन की तलाश में अपने अंडों को छोड़कर चले जाते हैं। इधर सर्प मौका पाते ही बरगद के पेड़ में चढ़कर कौवा कौवी के अंडों को खा जाता है। दोस्तों, और जब कौवा कौवी शाम को आते हैं तो अपने अंडों को ना पाकर बहुत दुखी हो जाते हैं और उनकी आँखें अश्रु से गीली हो जाती हैं। लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को शांत किया, अपने आप को संभाला। समय आने पर कौवी ने दोबारा अंडे दिए, लेकिन इस बार वो नहीं चाहते थे कि उनके अंडों को किसी प्रकार से कोई नुकसान हो, और वो देखना चाहते थे कि उनके अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, इस बार जब वो भोजन के लिए निकले तो भोजन के लिए न जाकर एक पेड़ पर छुपकर बैठ जाते हैं और ये देखते हैं कि आखिर हमारे अंडों को कौन खा जाता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में उस कौवा और कौवी ने देखा कि बरगद के पेड़ की जड़ से एक सर्प निकल कर के कौवा और कौवी के घोंसलों के पास पहुंचता है और जो उनके अंडे रखे हुए थे उनको खा करके वापस उसी खोल में चला जाता है। कौवा कौवी ने अपने अंडों को सर्प के द्वारा खाते हुए देखा तो उनके दुख का ठिकाना नहीं रहा। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और कहने लगे, आज इतनी बड़ी दुनिया में कोई हमारा रक्षक नहीं है और हमारे अंदर भी इतनी शक्ति नहीं है जो इस सर्प का मुकाबला कर सके। अब कौवी कौवा से कहने लगी, चलो स्वामी, यहाँ से कहीं दूर जाकर के वहीं अपने बच्चों को जन्म देंगे। यह स्थान हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, फिर वो दोनों कौवा और कौवी आपस में सलाह कर उस बरसों पुराने घोंसले को छोड़ दिया। और घोंसला छोड़ने के पहले उन्होंने अपने एक पुराने मित्र गीदड़ के पास पहुँचे और गीदड़ से अंतिम भेंट करते हुए बोले, हे मित्र, यह स्थान अब हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ पर एक सर्प आ गया है जो हमारे अंडों को मौका पाते ही खा जाता है और हम उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसकी शक्ति हमसे कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, जब गीदड़ ने कौवा कौवी की बात को सुना तो गीदड़ ने कहा, नहीं, आप लोग इस बरसों पुराने घोंसले को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और जहाँ शक्ति काम ना आए वहाँ पर हमेशा बुद्धि से काम लेना चाहिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय का पालन करो, फिर वह सर्प तुम्हारे अंडों को कभी नहीं खा पाएगा। दोस्तों, गीदड़ ने कहा, एक राजा की पुत्री प्रतिदिन सरोवर में स्नान करने के लिए आती है और वह साथ में हीरे का हार भी पहने रहती है, किंतु नहाते समय वह हीरों के हार को कपड़ों के साथ सरोवर के किनारे रख देती है और जो सैनिक साथ में आते हैं वह उस हीरे के हार की रक्षा करते हैं। बस तुम्हें इतना करना है कि तुम इस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर उड़ाकर ले आना है और यह काम करते हुए सैनिकों की नज़र तुम पर पड़नी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। और जब तुम उस हीरे के हार को अपनी चोंच में दबाकर लाओगे तो सीधे उस स्थान में छोड़ देना जहाँ सर्प रहता है। दोस्तों, कौवे ने वैसा ही किया। जिस सरोवर में राजा की पुत्री स्नान कर रही होती है, कौवा वहाँ पर जाकर हीरे के हार को
अपनी चोंच में दबाकर सैनिकों को दिखाते हुए सीधे उस बरगद के खोल के पास जाता है और वहीं हार को गिरा देता है। सैनिक भी उस कौवा का पीछा करते हुए बरगद के खोल के पास पहुँचे और जैसे ही सैनिक उस खोल में घुसने लगे, वहाँ से अचानक सर्प निकल आया। सर्प को देखते ही सभी सैनिकों ने मिलकर उसे मार डाला और फिर हार ले जाकर के राजकुमारी को दे दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जहाँ शक्ति एवं बल से काम ना हो, वहाँ पर बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। कौवे ने भी गीदड़ के बताए उपाय को सही तरीके से पालन किया, बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, जिससे सर्प हमेशा के लिए रास्ते से हट गया। इसी तरह बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल करके कठिन से कठिन कार्य को सरलतापूर्वक किया जा सकता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एवं अगर चैनल में पहली बार आए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।